When it came to hunger, I was a good wife. Cooked and served and fried him first. I ate after. When it came to history, I waited for my turn. He fought all the good wars and filled up all the good paper. I am still waiting to enter with a sharpened pencil and eraser, turning over leaf at the photocopier. When it came to death, I smiled at Yamraj, that wily old god of taking, as he suavely asked if I'd like to go Indic or colonial, if, like Savitri, I'd like my husband back, or if it would be ladies first at the gate of the other world. I said, I'm used to waiting. I'm yet to clean up the kitchen. A woman always has unfinished business left. At least in this life, I must stir what is left over. I'm a good woman and a good wife. Man must go first. I'll follow after. नमस्कार एंड वेलकम टू लेट्स टॉक पॉडकास्ट। आज हम जिन गेस्ट को लाए हैं उन्हें शब्दों का डॉक्टर कहा जा सकता है। वी हैव अ लेडी हु हैज़ डन हर पीएचडी इन इंग्लिश लिटरेचर और बहुत ही अच्छी कविताएं लिखती हैं इंग्लिश में। अब हमारे लिए ये समझना कितना मुश्किल होता है कि जब हम अपने आसपास से कुछ भी सीखते हैं, कुछ भी किसी चीज़ से इंस्पायर होते हैं तो उसे अपने शब्दों में ढालें। तो वही चीज़ वो कैसे करती हैं और कैसे ब्यूटीफुली अपने वर्क को बहुत अच्छा बनाती है कि उन्होंने मल्टीपल अवार्ड्स भी जीते हैं। So let's welcome this guest today, Dr. Sonali Patnaik. She is a writer, she is a professor, and she is definitely an inspirational feminist who has written so many poetry and so many things. Let's talk more detail about her work today on this episode. Let's welcome Dr. Sonali Patnaik. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि द वे यू इंट्रोड्यूस्ड मी। थैंक यू वेरी मच, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। ओके, सबसे पहले तो सोनाली, कभी कोई राइटर बनता है ना तो कहते हैं कि उसके अंदर दर्द होना चाहिए तभी वो राइटर बन सकता है। क्या ये बात सही है? आपकी जर्नी कैसी रही? आप कब राइटर बने और कैसे आपने अपनी शुरुआत की? बहुत ही सही कहावत है। एटलीस्ट मेरे अपने अनुभव से मैं जो बता सकती हूँ, इट इज़ वेरी वेरी ट्रू। मेरा जो है एक्चुअली चाइल्डहुड बहुत ऐसा, व्हाट डू आई से, मिक्स्ड जैसा रहा है। मैं मिडिल चाइल्ड थी। तो मिडिल चाइल्ड का आपको पता होगा, एक टिपिकल स्टेरियोटाइप जैसा नोशन होता है कि उसको कोई देखता नहीं, पूछता नहीं। मेरे साथ ऐसा ही ऑलमोस्ट आई वुड से हुआ था। माई सिस्टर वॉज मोर वोकल। वो ज्यादा बात करती थी, वो ज्यादा शाइन करती थी, मैं क्वाइटर थी। सो अंदर जो क्या कहते हैं उसको, जो एंग्स्ट जो था, जो देखना, जो परखना, उसको वो बहुत अंदर ही अंदर रहता था। आई थिंक इट वाज ओनली अराउंड द एज ऑफ 12 साल 13 साल, मुझे जितना याद है। हो सकता है एक दो पहले भी लिखा हो कि वो जो एंग्स्ट जो है वो फूट के कहीं से निकली। वो दर्द हो या क्वेश्चंस हो, या दर्द तो था बहुत सारा, कि जो इंट्रोवर्टेड होते हैं ना, जो चुप होते हैं इंसान, ज्यादातर सोचते हैं, ड्रीमी होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं, उनको लोग बहुत मिसअंडरस्टैंड भी करते हैं। राइट, यू नो कि जो वोकल होते हैं वो बोल देते हैं, उनके मुंह पे जो है वो बोल देते हैं। जो चुपचाप होते हैं उनका क्या चल रहा है, अगर वो जवाब ना दे तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। वो मिसअंडरस्टैंडिंग जो दर्द क्रिएट करता था, आई थिंक मेरा जो पोइट्री है, कविता है, उस टाइम से शुरू हुआ। ओके, तो आपकी पहली पोएट्री क्या थी? आपने क्या लिखा था? डू यू रिमेम्बर दैट? कैन यू रिकॉल दैट? It's a very good question. Nobody has asked me, so thank you. Very beautiful question. I think जो मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, exact lines नहीं याद है। It was about a mermaid, जलपरी जो कहते हैं हिंदी में। A real mermaid in a way, not a fantastical creature. शायद मैं अपने ही बारे में सोच रही थी। It is always autobiographical. The poetry we write, हम अपने बारे में सोचते हैं और बाकी जो देखते हैं उसके बारे में भी, and it comes together. She couldn't walk. That is what the poem is about, and ultimately how she learns that she's not made to walk, but she's made to swim. So she goes back and swims, and then she kind of
thrives. Wow. This is the poem. Yes. Amazing. Thank you, thank you. So इतना डीप आप बचपन से ही लिखते थे? I think so. अब देखो मरमेड जो है उसको डीप तो जाना ही है ओशन में, सो ऐसा ही था फ्रॉम द Right. बिगिनिंग. इट वाज लाइक दैट. Right. और एक याद आ रही है हाँ. निशिता, इट वाज अबाउट अ मैन हु अगेन वाज अ पैराप्लेजिक. Okay. तो वो व्हील चेयर में था Yeah. और वो व्हील चेयर में रेस जीतता है. So that was what Amazing. my poem was about. Yeah, I can't remember the exact lines, Hmm. but that you can win Yeah. despite not being able to, you know. Right. So you can see the themes were very similar. Yeah. Now when I'm thinking Yeah. about it, कि कोई चीज है नहीं आपके पास या सोसाइटी पर- बता रही है नहीं, but you can still Yeah, find you victory. can find way. Yeah. Amazing. Thank तो you. अब जैसे राइटर्स का मैंने देखा हुआ है, सो जब लाइक मिली भी हूँ बहुत सारे राइटर्स से, उनका कुछ रिचुअल होता है कि भाई लिखने से पहले यू नीड टू ईट समथिंग और यू नीड टू हैव कॉफी और चाय या फिर कुछ ऐसा एटमॉस्फेयर, बारिश गिरा दो भाई, ऐसा कुछ है? Very इज देयर एनीथिंग सम Yes. राइटिंग रिचुअल? Yes, very interesting. Now, I think there was a time जबकि मेरा कुछ हुआ करता था. Once I became a mother, and I will tell your audience also, I was a single mother to begin with. It was a lot of hardship. मेरी जो पहली कविता की book निकली ना, it was, most of it was written as I was raising my child. Oh my God. हाँ, वो भी अकेले और PhD करते करते. तो ये जो है ये एक मिथ है मेरे हिसाब से. और वो जो मिथ है ना, ज्यादातर आई फील पेट्रियार्कल सोसाइटी ने क्रिएट किया हुआ है, क्योंकि ये जाहिर सी बात है, वी ऑल एडमिट मेन हैव मोर टाइम, एटलीस्ट प्रोफेशनल टाइम उनके पास होता Yes. है, यू नो. सो दिस होल थिंग के या फिर स्मोक किया या कॉफी पिया, यू नो, ऐसे लिखा वो लिखा, मेरे पास तो वो किस्मत में था ही नहीं. तो आई हैड टू राइट एनी विच हाउ. ओके, तो ऐसा कुछ रिचुअल नहीं है, जब भी really. कुछ इंस्पिरेशन आती है यू राइट इट Absolutely. And you must, you have to, because वो चले जाता है inspiration otherwise. वेरी ट्रू. Yeah. भूल जाते हैं हम. Exactly. So I make it a point to, I just write on my phone and I just take it out and I write. मुझे लगता है सोनाली कि जितने भी आर्टिस्ट हैं ना, राइटर्स हैं, सिंगर्स हैं, जो भी म्यूजिक बनाते हैं, म्यूजिशियंस हैं, उन सबको कहीं ना कहीं जो भी उनके आसपास की चीज़ें हैं, कल्चरल बैकग्राउंड्स हैं, इंस्पिरेशन है, वो आसपास से मिलता है. व्हाट आर योर थॉट्स ऑन द सेम कि आप एक राइटर हो, आप एक पोएटस हो, तो आपका कल्चर बैकग्राउंड या फिर आपके आसपास की चीज़ें, आपका हैबिटेट है, वो आपको कितना इम्पैक्ट करता है? वेरी मच, बहुत करता है. सो मच सो दैट जिस मुझे जो लगता है कि जहाँ हम बैठे हैं, वेदर कैसा हो, वो सब राइटिंग में आ जाता है. अगर मैं अंदर से मेरा दर्द है और जो मौसम जो है उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है कि बारिश भी हो रही है, जैसे कि आसमान भी रो रहा है, सो इट विल कम थ्रू इन माय राइटिंग कि नॉट जस्ट मी बट द स्काईज आर ऑल्सो, you know, Right. weeping or crying with me. So बहुत ही definitely influence करता है. But even aside of let's say the material reality, जो आपने कहा जैसे cultural reality, it very very much matters. मेरा जो poetry है, a lot of it is with a lot of anger, जो हमारी सोसाइटी में often माना जाता है कि औरतों को एंगर नहीं रखना चाहिए, या कोई चीज़ पे गुस्सा, हमेशा स्वीट होना चाहिए, हमेशा you know Softer kind of, softer हो. yeah. Exactly. So lot of my poetry is influenced by what I see around me. You know, आप आरजी का केस ले लीजिए और any other incident or just you know any kind of oppression that one sees, whether it is women, I mostly write for women's oppression, but any other kind also, that you know, उससे मैं बहुत प्रभावित होती हूँ definitely. और वो जो है एक अंदर गुस्सा, क्या बोलते हैं, एक फायर जैसा लगा रहता है, एंड वो कुछ ना कुछ समय में मुझे पता है ये वर्ड्स से निकलेगा. समटाइम्स आर्ट से, बिकॉज आई एम ऑल्सो एन आर्टिस्ट, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इफ आई रीड समथिंग, आई एम इन्फ्लुएंस्ड बाय समथिंग, इट विल कम आउट इन द फॉर्म ऑफ poetry, in the form of words. Do you believe that if you write something like जैसे आप कुछ लिख रहे हो या फिर आपको चाहे डायरी भी लिखने की आदत है, तो वो आपके जो इमोशंस है उसको कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करता है? Very much so. इनफैक्ट पोइट्री, मैं डायरी इतना नहीं लिखती हूँ, लेकिन पोइट्री जैसे आपने एकदम सही फरमाया, वॉज लाइक अ जर्नल एंट्री फॉर मी. मुझे जो लगता है, इफ़ आई एनालाइज माई ओन यंगर सेल्फ ऑल्सो, मुझे एग्जैक्टली जो हुआ है उसका अकाउंट देना पसंद नहीं है.
So I like to go into a काल्पनिक world, into an imaginative world. मुझे उधर चले जाना अच्छा लगता है. किस किन किन लोग होते हैं जिनको exactly जो हो रहा है वही लिखना, तो डायरी एंट्री वही है कि आपका दिन कैसा गया आप वो लिखोगे. मेरा ऐसा है कि दिन में कुछ हुआ हो तो वो चीज को लेके मैं कुछ और बना दूं. इट्स अ वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू what has happened rather than recording what has happened. तो ये चीज़ आई थिंक लॉट ऑफ यंग पीपल, मुझे मेरे स्टूडेंट्स जो हैं मैं उनको बोलती रहती हूँ कि आप कुछ यू आर गोइंग थ्रू कुछ डिफ़िकल्ट इमोशंस के और डिफ़िकल्ट फेज इन लाइफ यू आर गोइंग थ्रू, डू राइट. राइटिंग इज़ नॉट जस्ट थेरेप्यूटिक. एकदम से ऐसा नहीं है कि बदल देगा कुछ, but it does something. It makes you feel better. It does do something because it I think allows you to see. क्या होता है, इंजरी कुछ होता है ना हमारा, तो आई थिंक अ पार्ट ऑफ अस इज लॉस्ट. तभी हमको दर्द महसूस होता है. किसी ने हमें कुछ बोला, नीचा दिखाया, तो वी फील डिमिनिश्ड, वी फील स्मॉलर. राइटिंग से वो सेल्फ वापस आ जाता है. यू रिक्लेम, जो हम कहते हैं ना, वो सेल्फ आप अपना जो भी है, गरिमा है, प्राइड है, वो आप वापस ले सकते हो थ्रू द वर्ड्स दैट यू पुट ऑन पेपर. भले कोई ना पढ़े, राइट, बट यू रिटेन सेल्फ. एंड आई थिंक जो भी इंट्रोवर्ट्स हैं जो सामने नहीं बोल सकते, उनके लिए ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है कि अगर आप उसको सामने नहीं बोल पाए, आप लिख दो. वेरी मच सो. लिख दो, यू नो. वेरी मच. ऐसे कुछ कहावत मैंने सुना है कि यू नो जस्ट या हु यू कांट शूट और समथिंग लाइक दैट विद अ गन, यू कैन शूट थ्रू योर पेन. इट इज समथिंग लाइक दैट बेसिकली. मेरे एक्स ऑफिस में एक मेरा कलीग था हु कुडंट एक्सप्रेस हिमसेल्फ, यू नो. वो बहुत इंट्रोवर्ट था. तो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता था कि यार मुझे ये बात तुम्हारी बुरी लगी, तो वो क्या लेटर्स लिखता था. ही यूज्ड टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ विद लेटर्स कि ये तुम्हारे लिए लेटर है, तो हमको पता चल जाता, अच्छा इसको कुछ हुआ है आज. बट दैट्स हाउ ही यूज्ड टू कंट्रोल हिज इमोशंस, कि वो अग्रेशन में नहीं आता था, एंगर में नहीं आता था, बट ही यूज्ड टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ. तो वो वॉमिट आउट हो जाता था. वेरी ट्रू. और कहीं आगे जाके जिंदगी में उसको वो बैक ऑफ द माइंड नहीं रहेगा कि यार मैंने तो इसको कुछ बोला ही नहीं, इसने मेरे को इतना सुनाया. करेक्ट. तो I think you are the best person to suggest youngsters जो आज हैं, जो Gen Zs हैं, वो सिर्फ Instagram and you know social media के अलावा कुछ नहीं करते हैं. I think is this a good practice? It is a very beautiful practice. I completely agree. The only problem, I'm a big fan of social media and that also allows us to do this. We feel something और कुछ repressed है हमें और हम उसको जाके बोल देते हैं. बहुत लोग उससे सहमत भी रहते हैं तो हमें अच्छा लगता है. So I will never say कि it's a bad thing or a wrong thing. But जो कविता या दूसरा शॉर्ट स्टोरी हुआ, लिटरेचर की बात करते हैं, that is not only a social media kind of thing. हालांकि आई एम सेइंग दैट बट आई मस्ट टेल यू, जब मेरी बेटी बहुत छोटी थी, मैं उसको दूध पिलाते पिलाते सोशल मीडिया पे ही पोएट्री लिखती थी. दैट इज हाउ आई स्टार्टेड. एंड दैट पॉइंट आई हैड फॉरगॉटन टू राइट फॉर अ लॉन्ग टाइम. Then when she was born, जैसे कि अंदर से कुछ निकला and I just kept writing. So उसमें भी कोई wrong या right नहीं है. They can write even there. Because I think with poets especially ना, we are looking for audience. I think वो बहुत, मुझे तो खास करके बहुत इंस्पायर करता है. So I know if I share it right away on social media, I will get a response. और वो response immediate response. So that is also a very good thing if they are feeling something and they want to put out there. But that is not necessarily the end of good literature. Good literature also requires you to be with yourself. तो काम की भी ज़रूरत है, peace की भी ज़रूरत है. You have to go back and edit it again and again. ये हमें एक बहुत I think you know myth बनाया गया है कि poets है कि you know 2 लाइन ऐसे ही हाँ आ जाते हैं, पर वो 2 लाइन perfect हैं. Is it a perfect couplet कि नहीं, उस पे काम करना पड़ता है, right? So yes, I would say that writing is a very very good medium to deal with your emotions, because not everything is possible through talking. And not everything is sorted out. The world is so fast paced now. Create your own space through writing. Wow. You know, that is where you can at least feel in control of things. And not just writing, I feel all arts, whether it is dance or whether it is fine arts, it gives you, I'm sorry, that space. Kind of a space. Yes. Correct. Where you can reclaim yourself, you can be on your own. And you don't feel like then you have to fight everything out.
once you Right. have written about something. And it doesn't have to be personal, honestly, Nishita. It can also be, like I said, वो political मुद्दा भी हो सकता है, social issue भी हो सकता है. Right. Writing allows you to make change without causing trouble or harm or violence. Very true. For me, it is the most non-violent and most powerful weapon in that sense also. Weapon बोलिए, tool बोलिए, जो भी है. Right? So it is for internal thing also, where you are, I don't know myself till I have written. Oh. Lot of the times. I'm writing a novel right now. I have not shared with anyone, but I'm just sharing. There is a lot that I did not know. Skeleton था कि क्या लिखना है, but I didn't know till I started writing. Okay. Then I have realized the story is just taking itself. And this is what, like you're saying, advice na, this is what the beauty of any art form is. आप बस शुरू करो. Then it just takes you into a transformative journey which will give you so much peace and Right. so much a dignity which you might have otherwise felt like you lost in the world. वेरी ट्रू. अब जैसे कि हम लोग जो ऑर्डिनरी लोग हैं, जो लोग राइटर्स नहीं हैं, दे फाइंड इंस्पिरेशन फ्रॉम अ लॉट ऑफ बुक्स, राइट. हम बहुत सारे बुक्स से इंस्पिरेशन ले सकते हैं. अगर Correct. मुझे कुछ कंटेंट क्रिएट करना है तो आई विल रीड समथिंग एंड आई कैन क्रिएट कंटेंट. और वो जो मेरा खालीपन है अंदर से, अभी आई एम लाइक टोटली, मैं मुझे फुल करना है अगर फ्रॉम इनसाइड, आई विल रीड अ बुक एंड आई विल फील फुल. तो राइटर्स कैसे अपने आप को फुल करते हैं? मतलब हाउ डू you get inspired? What is it that you do that gives you that full and then you can start writing? Beautiful question. तो जब मैं poetry लिखती हूँ, it is very different the process than novel writing, than research writing or let's say a critical piece. Critical piece है तो बहुत सारा अलग चीज भी पढ़ना बहुत जरूरी है. Right. So it is a well researched piece, right? But if I am writing, when I was writing my novel, I was very clear कि मुझे दूसरा कुछ पढ़ना नहीं है, क्योंकि दूसरे का वॉइस जो है, आवाज है, वो मेरी आवाज ना छीन ले या इन्फ्लुएंस कर ले. तो मुझे ये चीज बहुत अभी भी लगता है कि जब मैं शुरू करती हूँ अपना लिखना, मॉर्निंग ही बेस्ट टाइम होता है मेरे लिए. अगर कुछ और निकल आया तो अलग बात है. मैं कुछ और पढ़ती हूँ completely different from let's What say you're writing, what I'm writing. तो एक थियोरी का कोई किताब पढ़ लिया, एक फेमिनिस्ट किताब पढ़ लिया, वर्जीनिया वुल्फ का कुछ लेके पढ़ लिया, just to be inspired and start वो creative juices हम बोलते हैं, वो शुरू हो जाए बस. लेकिन कोई और नॉवल मैं नहीं पढ़ूंगी, because I'm very scared and very sacrosanct about this कि मेरी आवाज होनी चाहिए, किसी और की नहीं. So I don't want to be influenced by that. पर रही फुल की बात, it is not just also reading. Sometimes मुझे जो at least my writing process जो है बहुत अच्छा लगता है, just to be with myself and do many things with my hands. Maybe because I'm also an artist, I think because of that. So whether it is cooking, whether it is painting and reading, I will do all of this, and then when I feel ke okay, now is the right time, like you said, full is a very beautiful word. तो वो पूरा जब छलक के पूरा निकलता है, तब जाके बैठो, take your paper or typewriter or whatever your laptop and you just start. Like Hemingway said, bleed onto the paper. So but poetry is different. It interrupts me. Okay. हाँ, वो दरवाजे पे ऐसे दस्तक देता है पोएट्री. इट कम्स नॉकिंग. मैं कुछ और कर रही हूँ. वन ऑफ माई बेस्ट पोएम्स, Women Are Never Hungry, which did very well on social media and all, it's still not published. I was actually writing about something else altogether. बहुत सारा theory and philosophy I was dealing with, and I was writing my book on cinema. That is with the publishers right now, and suddenly it just came. Maybe things that I have read or whatever, and I was sitting in a coffee shop. तो वो चीज भी, मुझे भूख भी लगी थी. So I was thinking, तो वहां से ये आया जिस आइडिया कि ये जो राइटर्स हम देखते हैं, पेंटर्स, ये हमेशा विमेन को एक ही तरह मोल्ड से बनाते हैं, जैसे कि हम में कोई भूख नहीं है. Right. और ये भूख सिर्फ खाने की भूख नहीं है, हर चीज की भूख है. तो it is interruptive. It just came and it started flowing on the page, and मैंने एक ही टेक में as it were पूरा poem लिख लिया था. Long poem है, मैंने लिख लिया था. So that process is very different. Okay. Yeah, and many kinds of full. So that kind of full is also very important, Very where true. your plate is full.
Yes, yes. you know, very and true. your mind and your heart is also full. Very true. दोनों जरूरी है. Well said. Thank you, So, thank you. can you recite any 2 lines of that poem? That poem, but I can recite you another Huh? one that I do. I'm not very good at remembering my own poems, but a shorter one, let me think. Yeah, so this is there in my book. It's called Bleeding. Okay. You may cut my tongue with the blade of your hate. You may cut my tongue with the blade of your hate. I will bleed truth through other gates. So, Wow. थैंक यू. दिस इज़ द नेचर ऑफ माई पोइट्री. जो मैं पोइट्री लिखती हूँ मेरे लिए एक ये काइंड ऑफ ब्लीडिंग ट्रूथ जैसा है, क्योंकि हमारे जो ट्रूथ्स हैं ईच इंडिविजुअल, क्यों सिर्फ औरतें नहीं बट ऑल इंडिविजुअल्स, वो बहुत बार दब के रह जाते हैं. कविता जो है उनको एक मौका देती है बाहर आने की और लोगों को उसको एक्सेप्ट करने की. अगर मैं वही चीज़ आपको बिना, जैसे मैंने अभी सुनाया, नॉन पोएटिक फॉर्म में सुनाऊं तो शायद आप मेरे साथ अग्री नहीं करेंगे, विच इज ऑल्सो फाइन. बट पोएट्री अलाउज इट टू जस्ट एस्केप दैट बाउंड्री. मेरी लाइंस आपकी हो गई, इट बिकम्स योर्स ऑल्सो, यू नो. सो राइट. सो सोनाली, अगर हम बात करें कि ये जो लिटरेचर वर्क है, यू नो, आजकल ऐसा हो गया, अगर कोई बच्चा आर्ट्स लेता है कि मैंने आर्ट्स लिया हुआ है, तो उनको ऐसा, इसको ये पढ़ाई में अच्छा नहीं होगा इसलिए इसने आर्ट्स लिया हुआ है. तो ऐसे बहुत यू नो ताने सुनने को मिलते हैं. एंड जनरली मेल्स इफ दे टेक आर्ट्स तो मतलब खत्म ही हो गया, इसका कुछ नहीं होने वाला है. वेरी ट्रू. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट, एंड do you think that there needs to be some change कि आप ऐसे थिंकिंग प्रोसेस मत रखो? वेरी मच सो. आप अगर हमारा ही इंडियन सोसाइटी का हिस्ट्री देखेंगे ना, लिटरेरी कल्चर एंड स्टडीज का कल्चर, वेदर इट इज वेद व्यास और वेदर इट इज मच लेटर ऑल्सो फ्रॉम द उर्दू राइटर्स एंड यू नो प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट, सो ऑन, सारा एनीथिंग यू लुक एट ऑल द एंशिएंट टेक्स्ट, अर्थशास्त्र देखो, कोई देखो, it is written, so much of it is written in poetic form. Economics is written in poetic form. History is written in poetic form, right? So ये कहाँ से आया? Even the mathematicians were musicians. Whether it is Greek, Roman philosophers and so on, there was no distinction. ये distinction जो है ये बहुत modern है. और ये हमने क्यों बनाया है? Industrialization के कारण. Because industrial society का एक demand है कि हमें साइंटिस्ट चाहिए, और वो भी प्योर साइंटिस्ट नहीं, जो कि इंजीनियरिंग, यू नो, टेक्नोलॉजिकल टेक्निकल वर्क कर सके. तो इसके लिए जो है ये एक वेरी मॉडर्न सोच है. मॉडर्न में प्रोग्रेसिव जैसा नहीं बोल रही हूँ, बट वेरी रीसेंट है. हमारी जो कल्चर और हिस्ट्री है, इंडियन भी ले लीजिए और बाहर भी, रोमन, ग्रेको रोमन, वॉट एवर, इवन इनकाज, एवरीथिंग, कोई ऐसा कहीं पे मैंने नहीं देखा कि ये सेपरेट है, इकोनॉमिक सेपरेट है और राइटिंग सेपरेट है. In fact, some of the best mathematicians were, like I said, also musicians, also poets and so on. तो ये चीज़ जो है, ये सोच जो है, it is terrible. इसको तो बिल्कुल ही हटाना चाहिए. अभी जो है कि जेंडर्ड भी हो गया है. Exactly जो आपने फरमाया कि आप मर्द हो तो आपको कविता नहीं लिखना चाहिए या आपको आर्ट्स नहीं करने चाहिए. तो फिर क्या MF हुसैन है या रजा है, ये लोग सब मर्द नहीं थे? वो क्या थे? यू नो, व्हाट वाज पिकासो, यू नो, आर दे नॉट मेन, फॉर इंस्टेंस? सो वी हैव टू स्टार्ट थिंकिंग व्हाई वी आर सेइंग दिस. इट इज मच मोर रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स and things like finances rather than and what the society demands. So इसके लिए हमें आर्ट्स का जो सोसाइटल वैल्यू है उस पे थोड़ा सा और यू नो क्या बोलते हैं, काम करना चाहिए और मोर बातचीत करनी चाहिए. टुडे वी लिव इन अ वर्ल्ड वेयर वी थिंक के आर्ट्स का कोई वैल्यू नहीं है, बट यहाँ तक जो सिविलाइजेशन आया है ये आर्ट्स के आधार पर ही आया है. Very true. Whether you look at weaving और साड़ी और tapestry और palaces और monuments, history जो भी देख लीजिए, there is arts everywhere. Very Today Indian civilization is recognized world over because of arts, not because of anything else, है ना? So this is the thing. So we need to understand why the arts are important. बिना आर्ट्स का तो हम क्या है? We are like robots. You know, yeah, there is violence in society. There is all kinds of, I would say, labor that goes unrecognized. There's all kinds of difficulties that modern life has put on us. What is the solution? The arts are the solution.
True. आप घर आके बस म्यूजिक चला दीजिए, you know, so many things Very true. are taken care of, right? Very true. So to think that it is somehow unmanly or feminine, and let us say it is also feminine, what is wrong with that? जहाँ आप दुर्गा देवी सब वर्शिप करते हो, फेमिनिन गॉडेसेस को वर्शिप करते हो, then why the feminine energy, if at all arts is feminine energy, why should we not look at that as a powerful form of energy? तो उसको True. हम क्यों ये ऊपर करके और इसको नीचे करने का कोई मतलब ही नहीं नहीं बनता है. Very true. Absolutely. Yeah. अमेजिंग, वेल सेड. Thank you. वेल सोनाली, मैं एक चीज़ डेफिनेटली कहना चाहूँगी कि इंजीनियरिंग करके पापा और मम्मी के प्रेशर से या फिर पेयर प्रेशर से इंजीनियरिंग करके फिर आप कुछ और करें, अपने 4 साल बिगाड़े, इससे अच्छा है कि आप पहले से ही वो करें. Absolutely, very well said. Yes, Right. पहले से अगर हम स्कूल लेवल में ही बच्चों को देख ले, उनका हुनर क्या है, परख ले, एंड वी अंडरस्टैंड कि कौन सी डायरेक्शन में कोई जाना Right. चाह रहा है. ऑनेस्टली निशिता, आई वांट टू ऐड ऑल्सो, ये प्रॉब्लम बहुत सेडिमेंटेड रॉक्स जैसे होते हैं ना, बहुत लेयर्ड है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स है इसमें. आप एक कोई भी, दिस इज एन एरिया आई फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट एजुकेशन. आई हैव पोएम्स ऑन चाइल्डहुड ऑल्सो, लाइक आई सेड, कि हम चाइल्डहुड को इतना कम समझते हैं. वी लुक एट इट लाइक अ ट्रेनिंग ग्राउंड टू बिकम एडल्ट्स. ऐसा नहीं है. चिल्ड्रन जो है, बच्चे, उन अपने आप में उनका एक जो है डिजायर होता है, आइडेंटिटी होता है, और उनको हमको कुछ बनाना नहीं होता है. वो बनेंगे, हमें बस उनको सपोर्ट देना होता है. सो व्हेन इट कम्स टू दिस थिंग ऑफ आर्ट, साइंसेस एटसेट्रा, देयर आर लॉट ऑफ यंग बॉयज, मैंने देखा हुआ है, टॉट इन स्कूल्स ऑल्सो एंड यूनिवर्सिटीज, who have a very much a liking and a talent arts के लिए, drawing, fine arts के लिए, as well as dance के लिए, as well as singing, as well as literature and humanities जिसको हम कहते हैं. तो हम उनको बहुत पहले से बोल देते हैं, ये सब करोगे तो सोसाइटी में फेलियर कहलाओगे. ये जो चीज वो लड़के को जाके आगे उसका मानसिक जो सिचुएशन है कैसा अफेक्ट करता है, हमने कभी सोचा है इसके बारे में? Will therapists ever look at this? It is a very strong aspect. Very true. With when a child from their own heart wants to do something, और आप उसको बोलते हो कि ये आपके जेंडर के साथ मैच नहीं करता, या आप फेलियर हो गए, तो वो आगे जाके क्या, इधर वो एकदम क्या ब्रेक डाउन कर जाएगा, या वो किसी और पे कुछ दबाव डालेगा. It will become a toxic thing then. Very true. And then that person can actually become a violent person, because आप ही ने उसको बनाया है by saying कि नहीं, ये जो चीज है ना, ये बहुत सॉफ्ट स्किल्स है, ये इसकी कोई जरूरत मत करो. हाँ, तो वो जाके फिर आगे उसी से भी ऑपरेशन होता है. We put so much pressure on boys to do certain kind of studies and certain kind of, तो वहाँ पे भी लिटरेचर का बहुत बड़ा रोल है. If we can recognize that more and more young people, boys and girls, have a talent for humanities and arts, and we can recognize humanity और arts का role also society में कितना important है in bringing peace, in bringing philosophy, in keeping culture, in keeping so many things. जो सवाल, जो मुश्किल सवाल होते हैं ना, वो कौन पूछते हैं? इंजीनियर्स नहीं पूछते. Those are all humanities people who ask the difficult questions, and difficult questions make for better things. Very true. नहीं तो सब तो ऐसे ही चलेगा ना, हम सब कन्वीनियंस के हिसाब से चलाएंगे. तो so why not think about that relationship also? What kind of men we are creating in society when we diminish the arts? Nobody thinks of the connection, but it is connected. Very true, well said. So अगर हम आर्ट्स की भी बात करें और अगर हम सोसाइटी की भी बात करें, तो आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं जिन्होंने आपको इन्फ्लुएंस किया होगा कि that has much more impact on your life as well as your writings. Can you give any of the examples? Yes, definitely. I was influenced by good writers from a very early age, and हमको तो सिर्फ वो Enid Blyton वगैरह early age में दिया था, but I was influenced by Enid Blyton also, and I had started writing prose when I was in Bombay. जो मैंने आपको पहले बताया था, it is only in going to Cairo and seeing a certain things like racism and cultural differences, बहुत सारी चीजें. We went to a very rich school. तो वहाँ पे lot of this thing about your skin color.
सडनली इट हाँ। बिकम्स इम्पोर्टेंट कि ब्राउन कुछ अलग है, वाइट कुछ अलग है, ब्लैक कुछ अलग है, जो मैंने कभी भी ये लेंस से देखा ही नहीं देखा था ही नहीं बॉम्बे था। में, क्योंकि हम तो सब ब्राउन थे, हम्म यू नो. सो ये जो एक नया लेंस आ गया, देन आई स्टार्टेड ऑल्सो लुकिंग फॉर डिफरेंट बुक्स because Enid Blyton did not suffice. And my teacher, Mr. Liddon, he was very good. He was an Irish man. तो उन्होंने मुझे किताब दी थी कैचर इन द राय. ओ माई गॉड, आज भी मैं कोई भी यंग पर्सन जो इंट्रोवर्टेड हो, जो यू नो जज्ड हो, मिसअंडरस्टूड हो, मैं ये किताब यू नो उनको देती हूँ. कैन यू से द नेम अगेन? Catcher in the Rye. It is Okay. by J.D. Salinger. Okay. It is about a young boy who is very misunderstood. You know, Okay. he loves his sister a lot. That is his only thing. And he just likes to, you know, just be. उसको ऐसा कुछ ऐसा खास करना नहीं है. And that whole story, you know, follows how people like him who are catchers in the rye like that is very unique individuals are very misunderstood. आपने वो भी फिल्म देखा होगा ना, that आमिर खान की तारे ज़मीन पर, Yeah. for instance. There are these individuals who are, that is what the film Yeah, is also about, very similar to this book, who are lost to the world because they don't fit into your typical way Yeah. of seeing things. तो उनका क्या? So I felt immediate connection and I was suddenly inspired. The world of जो है ना literature की जो दुनिया है, साहित्य की दुनिया है, वो मेरे लिए खुल गई because of this one book. Then after that, of course, I can name so many. W.H. Auden is a poet. जो उनका काम मुझे बहुत अच्छा लगा था right from the beginning. Then lot of war poets like Wilfred Owen. I am a pacifist. मैं वॉर में बिल्कुल ही बिलीव नहीं करती हूँ. आई जस्ट फील लाइक जाने जाती हैं और कुछ नहीं होता है, सौदा जैसा होता है एक्चुअली वॉर. तो विल्फ्रेड ओवन का एक बहुत सुंदर पोएम है, दुल्चे ए डेकोरम एस्ट. सो लाइन ऐसा है, दुल्चे ए डेकोरम एस्ट प्रो पात्रिया मोरी. व्हाट इट मीन्स कि इट इज अ, ये जो है ना देश के लिए लड़ के मरना, ये एक बहुत ऑनर और यू नो ब्यूटी की बात होती है. पर आप उनका पोएम जो पढ़ोगे, जो वो डिस्क्राइब करते हैं उनका दोस्त कैसे मरा उनके आंखों के सामने और वो कुछ ना कर पाया. फाइनली व्हेन ही कम्स टू दैट लास्ट लाइन, ही सेज इफ यू रियली नो then you won't go and tell young people who don't know much about the world कि dulce decorum est pro patria mori, ये लाए तुम फिर किसी को नहीं बताओगे. So ऐसे एक एक poems, माया एंजेलो की again African American poet, Still I Rise, you know, अभी भी मुझे बहुत influence करता है. You know, you may trod me down in history with your bitter twisted lies, you know, but still like dust I rise. Wow. जो भी मुझे करो, Goosebumps आ रहे हैं. exactly that is the kind of poetry, Yeah. right? But I will still rise. That is her poem. So her Arundhati Roy I am a big fan of. God of Small Things जब मैंने पढ़ा था. James Joyce, loved his writing. Virginia Woolf, मतलब वो तो So many मतलब बंद ही नहीं होंगे मुझे. अभी मैं डिस्कवर कर रही हूँ हिंदी एंड ओडिया राइटर्स जो मुझसे छूट गए थे, बिकॉज आई एम ऑल्सो डायस्पोरिक पर्सन. वेरी अर्ली वी लेफ्ट इंडिया. फिर कायरो के बाद आई वेंट टू वुडस्टॉक स्कूल इन मसूरी, विच इज लाइक एन अमेरिकन स्कूल इन इंडिया. ज्यादा इंडियन लिटरेचर का एक है पेपर विद मुल्क राज आनंद एंड ऑल आई रेड, बट नॉट मच इन्फ्लुएंस. सो एंड देन ऑफ कोर्स टू यूनिवर्सिटी में जो सिलेबस उन दिनों था निशिता, इट हैड ऑलमोस्ट क्या जीरो इंडियन राइटर्स और अफ्रीकन राइटर्स और एनी सुदानीज राइटर्स, कुछ नहीं था. अभी बहुत चेंज हो गया है. आई एम पार्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ स्टडीज हियर आल्सो एट जेवियर्स कॉलेज, और मैं वो चेंज और भी लाने की कोशिश करती हूँ. yes बी वेरी मच. आई इनफैक्ट रिसेंटली इंक्लूडेड नवाल अल सदावी's book. She's an Egyptian writer. It is called Woman at Point Zero. Beautiful, heart-wrenching book written by Nawal al-Sadawi was a journalist. तो उन्होंने जो देखा था उनका research on how women are treated and everything. This is based on an interview with one prisoner, Right. and she turns it into a novel. Beautiful book. So definitely all of these would have inspired somewhere, but not in a very concrete way कि ये जो स्टाइल है मैं इसको करूँ, या ऐसा कभी नहीं लगा. बट इंस्पायर्ड डेफिनेटली. इम्पैक्ट और इंस्पिरेशन दोनों आपके लाइफ में रहे. अब जैसे बॉलीवुड की बात निकली है तो मैं चाहूंगी कि बॉलीवुड एक ऐसी मतलब सिनेमा ऐसी चीज है ना जिससे लोग ज्यादातर
समझ पाते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो पढ़ते नहीं हैं, तो बहुत सारी चीज़ें, इसीलिए बहुत सारे राइटर्स जो हैं बुक्स इसके लिए लिखते हैं ताकि उनके ऊपर फिल्म बने। राइट तो डू यू अग्री टू दिस फैक्ट कि इट इज़ अ हार्श रियलिटी बट इट्स ट्रू कि लोग पढ़ते कम हैं लेकिन मूवीज तो देखते ही देखते हैं। इट इज तो ऐसे बहुत सारे मूवीज जो बुक से बनते हैं, डू यू थिंक कि वो जस्टिस कर पाते हैं बुक को? हाँ, सो दिस इज एक्चुअली बहुत अच्छी सवाल है, क्योंकि ये एक एरिया ऑफ रिसर्च है मेरा। मेरी जो बॉलीवुड पे किताब आने वाली है, बॉलीवुड मैस्करेड ओरिएंट ब्लैक स्वॉन से, उसमें एक चैप्टर है एडेप्टेशन के ऊपर, और मैंने लिखा भी है ओमकारा के बारे में। ओमकारा हालांकि ऐसा एक एडेप्टेशन है जो बहुत अच्छी तरह निभाता है अपना जो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ जो ओरिजिनल टेक्स्ट है ओथेलो, शेक्सपियर्स ओथेलो का, और उसको डायरेक्टली माइम ना करके इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कैसे लाना है, राइट। तो वो चीज जो है अपना क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, औरतों पे ना विश्वास करना एक चीज जो रहता है, मेंटालिटी, और कास्ट जो है और क्या बोलते हैं हमारा करप्ट पॉलिटिक्स भी, वो सब चीजों को लेकर इट हैज डन अ मार्वलस जॉब ओथेलो को कैसे यहाँ पे लाना इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। सब ऐसे नहीं कर पाते, बट मुझे जो पर्सनली जो अच्छा लगता है कि यस यू आर राइट, ये एक बड़ी ट्रेंड बन गई है। मैंने अरुंधति रॉय का नाम छेड़ा तो मैं बता दूं, अभी रिसेंटली मैंने कहीं पे, या रिसेंटली भी नहीं पहले पढ़ा था, बहुत लोग उनके पास आते हैं, हमें कॉपीराइट दीजिए एंड वी विल पे यू, यस ऑब्वियसली, बिकॉज इट्स लाइक अ बुकर प्राइज विनिंग थिंग, तो दे ऑफर हर अ लॉट ऑफ मनी कि जितना चाहो हम देंगे, पर वो बोलती है नहीं, क्योंकि एक जो राइटर का जो है, किताब का जो है स्थान ना, वो इट इज मल्टीपल। आपने अगर पकड़ लिया, आपके लिए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स एक चीज है, मैंने वही किताब हटाई, मेरे लिए इट इज इमेजिन डिफरेंटली, मैंने अगर लिया तो वो जो मल्टीपल इमेजिनेशन जो होता है, फिल्म क्या है उसको मार देता है। फिर अगर आप कभी भी गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के बारे में सोचोगे, कोई भी किताब ले सकते हैं, तो हाँ, वही इन्फ्लुएंस कर देगा, वही एक्टर, वही सिनारियो, वही आएगा। तो दिस इज अ मार्क ऑफ अ वेरी इंटेलिजेंट वुमन, जिन्होंने बोला है कि नो, कि मुझे नहीं चाहिए, पर सब नहीं करते हैं। हैरी पॉटर सीरीज हो या बहुत सारे, अभी तो जैसे आपने कहा, और वो पहले से भी था, बेस्ट स्क्रीन राइटर्स जो हैं वो राइटर्स भी हैं और पहले तो बहुत ये ज्यादा हुआ करता था। मंटो एक एग्जांपल है, देयर सेवरल अदर्स, वो खुद की पोइट्री भी लिखते थे, शॉर्ट स्टोरीज भी लिखते थे, और स्क्रीन के लिए भी लिखते क्योंकि आजकल बॉलीवुड का भी आप देखो, स्लैक सीजन चल रहा है, उनके पास अच्छी स्टोरीज नहीं है, सो दे गो टू द राइटर्स एंड दे आस्क फॉर द गुड स्टोरी टू मेक। एब्सोल्युटली एंड स्टोरी टेलर को बहुत, स्क्रीन पे राइटर को, स्टोरी टेलर को बहुत कम क्रेडिट दिया जाता है, वो भी बदलना चाहिए। लॉट ऑफ विमेन have written some of the very famous जो बॉलीवुड के फिल्म्स है, जिनको लोग जानते नहीं है। अनुभा यादव की एक किताब है बॉलीवुड के बारे में, वो ये गैप को एड्रेस करने की उसने कोशिश की है कि लॉट ऑफ द अर्ली स्क्रीन प्ले राइटर्स वर women and we should know their Very names true. also, yeah. But yes, I like to see फिल्म एक अपनी जगह होती है, उसका एक अपना ट्रीटमेंट होता है, एंड किताब अपना होता है, अलग होती है, उसका एक अलग ट्रीटमेंट होता है। तो वी कांट कन्फ्लेट द टू। आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट्स, अगर स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि मूवी देख के आ जाएंगे एंड इट विल बी लाइक नो नॉट ऑल स्टूडेंट्स, कहाँ ऐसा है, मूवी में है कि बुक में है? तो कोई ऊपर नीचे, आई डोंट बिलीव इन हायरार्कीज, ये ज्यादा अच्छा है, ये ऐसा नहीं है, दोनों आप अलग है, देखो, पढ़ो, कंपेयर करो, एंड देन यू कैन कम टू योर ओन कंक्लूजन। वेरी ट्रू। अब कमिंग अप आपके जो भी पब्लिकेशंस हैं या कोई भी प्रोजेक्ट्स हैं, आप कितना एक्साइटेड है कौन से प्रोजेक्ट के लिए, एंड व्हाट इज कमिंग अप? Okay, so right now I'm writing, as I told you, I'm writing my novel. I have not shared anywhere in any public platform. First time I'm actually telling you, because this will be my first. I'm not known as a novelist. ये किताब जो है मैंने बहुत पहले लिखनी शुरू की थी, फिर PhD आया, फिर चाइल्ड बर्थ आया, रेजिंग माई डॉटर, सब कुछ आता, फिर पोइट्री भी आ गया, पोइट्री बुक वी गॉट मी लॉट ऑफ I would say recognition, exactly. तो उस direction में मैं बहती गई, and I'm a professor of literature, तो अब जो है this I'm coming back to, I'm not teaching this year so I can write this book.
राइट, इट इज सेट इन, थोड़ा सा मैं आपको बता सकती हूँ, इट इज सेट इन माई होम टाउन, फिक्शनल ऑफ कोर्स, इन्फ्लुएंस बाय दैट, एंड माई अपब्रिंगिंग, जो कि बस 5 to 6 years में रही थी उड़ीसा में, बट इट इज़ बेस्ड इन दैट माहौल जो मैंने देखा था। मिडिल क्लास ओडियाज, उनके जो क्या है एस्पिरेशंस, लाइफ्स एंड सो, उनके फॉलीज क्या है, उनके प्रॉब्लम्स क्या है, क्लास डिफरेंसेस, जेंडर डिफरेंसेस, वो सब, क्वेश्चंस ऑफ ट्राइबल राइट्स, ये सब। और मैं रिसर्च भी काफ़ी कर रही हूँ, बिकॉज मैं ऐसे कुछ नहीं लिखना चाहती हूँ जो वेल रिसर्च ना हो। तो आई डोंट वांट टू मेक let's say a joke or a show or a spectacle of anything. It has to be, so wo chal raha hai, so that I am excited but also very nervous and daunted about. Writing process is very good, characters बहुत हैं, और हर कैरेक्टर को मुझे अच्छी तरह उसको निभाना है और उसको एंड तक लेके जाना है. I don't want to leave anybody behind. So yeah, so that is a project that I'm really excited about. Of course, my second book of poetry also I am putting together. So वो भी जब आएगा, I will of course put it out there on social media. I'm not yet 100% sure, but it will again have a title taken from one of my poems, like my last book, which is called When the Flowers Begin to Speak. One poem has the same line. This will also probably be that. It is hopefully called Let Me Return. So I thought for a second book, this is a nice line. Amazing. Let me come back. It's taken from a poem called If, where the last line says, if there is anywhere a square inch of space where freedom is denied, then let my spirit free, let me return. So it is taken from that कि मैं मर भी जाऊं, let my spirit be that kind of a spirit where it is haunting any space जहाँ पे कोई चीज गलत हो रही हो, जहाँ पे फ्रीडम किसी को डिनाई किया गया है, then let my poetry speak from there. So this is what I'm working on. Yeah, and the third book, which is with the publisher, so I can't say much because they have to be doing the work right now. That is the academic book. Which is Masquerade in Bollywood Cinema. I'm very excited about that because that will come out first, as far as I know. Hopefully, as they have assured me, early January. So I'm really looking forward to that. Very briefly, I'll tell you, Nishita, it has a very interesting thing. It's drawn from my PhD work. आपने देखा होगा, हम बॉलीवुड की बात कर रहे थे. बॉलीवुड सिनेमा में एक ऐसा ट्रोप है कि हर जन multiplies. So either you have like a Dawn type of scenario के mistaken identity. एक आदमी ऐसा दिखता है पर वो नहीं है, right? Or you have that मेले में बिछड़ा हुआ भाई, वो वाला trope है. Or there is a double role, duplicate में जैसा शाहरुख खान ने निभाया था. So there is this constant obsession with, doubleness or multipleness, right? I define that as masquerade. What are the reasons for this? I look at it from a historical, philosophical kind of कि this is a very typical thing of Bollywood cinema. I have not seen it in most other cinema. It is definitely influenced by theatre, but there is more to it. कि कोई मर जाता है फिर वो रीइनकार्नेट होके आ जाता है, राइट? ये सिर्फ इंडिया में ही होता है. Yes, तो क्यों होता है? This is what my book analyzes. Yeah. Amazing. All the best and congratulations for that. Thank you. और जाते जाते मैं चाहूंगी कि आप कोई भी एक पोएम रिसाइट करें जो आपके दिल के नजदीक हो या फिर जो आपकी आपका काम हो. तो मेरा काम जो है आजकल, पहले बहुत दर्दनाक हुआ करता था, आज भी है, पर मैं आपके ऑडियंसेस को एक दूसरा सुनाना चाहूंगी, विच इज नॉट वेरी सैड और एनीथिंग, बट इट इज फेमिनिस्ट. It is the kind of poetry I enjoy writing now. जो हम बोलते हैं टंग इन चीक, थोड़ा teasing, थोड़ा little sarcastic. It's called Follow After. So in most of our cultures we say कि women should always follow after, right? Like even in the wedding rites, it's like you go first, I will follow after. Lakshmibai Tilak की एक बहुत famous autobiography भी है, which is called I Follow After. This is not to mock or parody anything at all, because I love that book and I think it's very important, those women who have written this, but it is to also ask, okay, if it is about do I really want to follow after? So that is what it's called, Follow After.
When it came to hunger, I was a good wife. Cooked and served and fried him first. I ate after. When it came to history, I waited for my turn. He fought all the good wars and filled up all the good paper. I'm still waiting to enter with a sharpened pencil and eraser, turning overleaf at the photocopier. When it came to death, I smiled at Yamraj, that wily old god of taking, as he suavely asked if I'd like to go Indic or colonial, if, like Savitri, I'd like my husband back, or if it would be ladies first at the gate of the other world. I said, I'm used to waiting. I'm yet to clean up the kitchen. A woman always has unfinished business left. At least in this life, I must stir what is left over. I'm a good woman and a good wife. Man must go first. I'll follow after. Wow, amazing. you, This thank was you. absolutely amazing. Thank you. ये इमेजिनेशन जो है, मतलब यही जो आप वर्ड्स में डालते हैं, वो उसको भी अगर हम समझ लें तो भी बहुत काम आसान हो सकता है. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, सही बात है. इट इज ट्रू ऑफ ऑल लिटरेचर. Very जो true. लिख के चले गए हैं, अगर हम उनको समझ ले तो हाँ. काम सच में आसान हो जाएगा. वेरी ट्रू. It was pleasure having you on the show. It was absolutely amazing episode. और मैं चाहूंगी कि डॉक्टर सोनाली का एक और साइड भी है, होम स्कूलिंग का. We may talk about it in maybe coming days. So thank you so much. It was wonderful having you. Thank you. Absolute pleasure. I loved it. Thank you for having me. थैंक यू. सो दैट वाज डॉक्टर सोनाली पटनायक, जिन्होंने हमें बहुत सारी कविताओं के बारे में, कैसे राइटिंग प्रोसेस होती है, क्या रिचुअल्स होते हैं और एक फीमेल के क्या स्ट्रगल्स होते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में बताया और बहुत सारी अच्छी अच्छी कविताएं भी सुनाई. आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें ज़रूर से बताइएगा हमारे कमेंट सेक्शन में. साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं अगले एपिसोड में. तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ ऑन लेट्स टॉक पॉडकास्ट. फर्नीचर कर्टेसी, टेरोनी फर्नीचर प्राइवेट लिमिटेड. थैंक यू.